नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये अभी हम मुडुमलाई टाइगर रिज़र्व, बेंगलोर से तकरीबन 225 किलोमीटर दूर हम लोग मुडुमलाई टाइगर रिज़र्व में हैं। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ तमिलनाडु। वी हैव जस्ट क्रॉस्ड कर्नाटका बॉर्डर, जिस पे बंडीपुर फॉरेस्ट रिज़र्व या बंडीपुर टाइगर रिज़र्व फॉल करता है। वो क्रॉस करने के ये एडजेसेंट ही हैं दोनों टाइगर रिजर्व्स। इनफैक्ट 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। वन इज़ फॉलिंग इन कर्नाटक, सेकंड इज़ इन तमिलनाडु, दैट इज़ दिस वन मुडुमलाई, एंड थर्ड इज़ इन Beautiful, दिस वन beautiful sight. केरल। Mudumalai Tiger Reserve, तो beautiful. हम अब On the मुडुमलाई road, lot क्रॉस कर of रहे हैं। आपको deers, stags. खूबसूरती मुडुमलाई की और Awesome, क्या वाइल्ड लाइफ यहाँ awesome का है sight. वो आप देखिए। ऑनवर्ड्स वी विल प्रोसीड टू वायनाड और फिर आगे This is Mudumalai Tiger Reserve. Yeah. Very beautiful. सड़की पर तारून छना थोड़ा सा हसो सड़क सत ब्यूटीफुल इसी सड़की ताराम छना का सुशीवन बड़ सुंदर। तो दोस्तों, हम पहला स्टॉप सीता देवी लवकुश टेम्पल वायनाड। ये वो स्थान है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने भगवान राम के आदेश से माता का त्याग किया, उनको छोड़ दिया। लवकुश का जन्म इस मंदिर से कुछ 3 किलोमीटर आगे एक और स्थान है, वहाँ हुआ। यहीं पे माता धरती में समा गई जब फाइनली उनकी भगवान राम से मुलाकात हुई। तो और यहीं थोड़ी सी आगे जाके भगवान वाल्मीकि जी का भी आश्रम है, जहाँ पे उन्होंने संस्कृत के रामायण जो उन्होंने लिखी उसकी रचना करी। बहुत ही सुंदर स्थान। हम लोग सबसे पहले इसी स्थान पे आए हैं। और ये इसके बाद में पजहसी राजा लैंडस्केप म्यूज़ियम वायनाड। पजहसी जो थे यहाँ के राजा थे, अमर वर्मा के नाम से थे। और एक तरह से ये समझ लीजिए ये पहले फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठा कर के इसी स्थान पे 1805 में इनकी शहादत हुई। इसके बाद में ये हम आए हैं थिरुनेली विष्णु टेम्पल, ब्रह्मगिरी पर्वत पे स्थापित। ये ब्रह्मा जी विचरण कर रहे थे ब्रह्मांड में, उनकी नज़र पड़ी यहाँ पे, और विष्णु जी का एक स्वयंभू आइडल था वो यहाँ पे। उनको यहाँ की खूबसूरती बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। वो उतरे, उन्होंने यहाँ उसकी स्थापना की, और ये बहुत ही पावन स्थान भगवान श्री विष्णु जी का है। तिरुनेली टेम्पल केरल में बहुत मान्यता है। पूरे केरल से यहाँ पे लोग आते हैं। जेंट्स के लिए अपर जो गारमेंट्स हैं वो उतारने पड़ते हैं। ये यहाँ की प्रथा है। सो बानासुरा डैम का एंजॉय द शो, एंजॉय द व्यू। एंट्री में बिसाइड्स द एंट्री टिकट देर इज़ ए टिकट फॉर द वैन ऑल्सो, 25 रुपया पर पर्सन टू एंड फ्रो। सो वो वैन आई थिंक बेटर टू टेक दैट वैन, क्योंकि थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा, और ज़रा सा भी धूप होगा तो चलने में थोड़ा दिक्कत तो है।
सो वैन जो है वो आपको डैम के टॉप पे छोड़ देगा और वहाँ से यू कैन एक्सप्लोर द डैम एंड सराउंडिंग्स एंड यू हैव टू ईट समथिंग। आप बाहर से भी ला सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, जो होममेड फूड भी आप ला सकते हैं और यहाँ पर भी अवेलेबल है स्नैक्स एंड सर्टन थिंग्स आर अवेलेबल। ये देखिए ब्यूटीफुल डैम, स्मॉल आइलैंड्स। अभी बोटिंग तो हमको नज़र नहीं आई, एक्सप्लोर करेंगे। अगर बोटिंग कहीं दिख जाए पिकअप पॉइंट तो वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो एन्जॉय द सराउंडिंग्स, द माउंटेन्स एंड द ब्यूटीफुल डैम। So on the one end of the dam there is a boating counter, Kerala Hydel Tourism Center Banasura Sagar Dam, उसका ये सो बोटिंग इज़ अवेलेबल। अभी लंच टाइम चल रहा है, 2:30 को काउंटर विल ओपन, देन वी विल एंजॉय द बोटिंग। दो तरह की बोट्स हैं, पॉन्टून बोट है और स्पीड बोट है। सो थोड़ा एडवेंचरस के लिए स्पीड बोट और हम जैसे के लिए पॉन्टून बोट। 100 रुपीज़ पर हेड इन द पॉन्टून बोट एंड I think 200 rupees per head for the speed boat. 20 people for the pontoon boat, 5 for the speed boat. So let us enjoy the ride once the counter opens. बानासुरा सागर डैम के बाद में वायनाड हेरिटेज म्यूज़ियम, जहाँ पे वायनाड डिस्ट्रिक्ट और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं और इसकी हिस्ट्री का, आसपास का जो है काफ़ी नॉलेज यहाँ से मिलता है। बहुत खूबसूरत भी है। हम लोग 2-3 पॉइंट्स इसमें ड्रॉप कर रहे हैं इस ट्रिप में। ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है सबसे जो मेजर हैं वो एडिकल केव्स हैं। एडिकल केव्स में क्योंकि 2-3-2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो मोबाइल कैमरा हमने इसलिए अवॉइड किया, वो उसमें ट्रैक करना पड़ेगा। एक सूचीपारा फॉल्स है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन हम उसको भी जस्ट बिकॉज वी हैव टू वॉक 2-3 किलोमीटर्स सो वी हैव ड्रॉप्ड। एक और कुरबा आइलैंड करके भी है, हम लोग का उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो भी, ये 3 पॉइंट्स आप इस ट्रिप में ऐड कर सकते हैं। This 14th century Nandi bull.
various soil types collected from Wayanad district. सो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं एक एक्वेरियम, हमें रास्ते में दिख गया, हमारे आइटनरी में नहीं डिपार्टमेंट था। ऑफ फिशरीज का बानेश्वर पब्लिक सागर डैम से एक्वेरियम हम लोग इनसाइड करपुजा डैम द एरिया ऑफ की तरफ जा रहे थे। दिस करपुजा डैम। और करपुजा डैम जो है उसके बगल में एक बहुत सुंदर एक्वेरियम है। तो हम लोग रास्ते में ही थे, हम लोग अंदर गए। आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल सिनेरियो है, और इस इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, और ये बहुत सुंदर छोटा सा एक एक्वेरियम है जहाँ पे काफ़ी अच्छे कलेक्शंस गवर्नमेंट ने रखे हैं। एक्वेरियम छोटा है लेकिन खूबसूरत है। ये करपुजा डैम जो है, अभी हम थोड़ा सा आगे जाकर मैं दिखाऊंगा आपको। ये इंडिया का सबसे बड़ा अर्दन डैम है, खूबसूरत वादियों के बहुत बीच में। खूबसूरत है। आगे जाके हम देखेंगे। आप जो व्यू अभी देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक्वेरियम के अंदर कुछ कुछ शॉट्स मैंने लिए। ऑफ कोर्स दे डोंट अलाउ इट, बट जस्ट स्मॉल रिक्वेस्ट एंड शॉट्स जस्ट दिखाने भर के लिए। और अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन किया है, अच्छा वैरायटी ऑफ एक्वाटिक मैमल्स उन्होंने रखा है। मलेशिया की कोई फिश है। एल्बिनो कैटफिश। सो एक्वेरियम के बैक साइड में व्हेन वी आर गोइंग ऑनवर्ड्स टू द उरावू बैम्बू फैक्ट्री, जस्ट बैक साइड में ये डैम है। एक्वेरियम के जिस एरिया में, वहाँ तो बैकवाटर्स है, और ये है करपुजा डैम। फॉर्चुनेटली इस समय वाटर फ्लो भी आ रहा है। बहुत खूबसूरत डैम पे आप नहीं जा सकते, बस इसी पॉइंट पे बिल्कुल सामने ही है। एक एक्टिविटी जस्ट हमने नोटिस किया अभी। ये जो डैम है करपुजा डैम, इसके एक एंड से लेके और दूसरे एंड तक, एक एंड ये ऊपर है और दूसरा एंड वो दूर में नज़र आ रहा है लास्ट में रेड कलर का। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये एडवेंचर टूरिज़्म, उसको लटक के और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जिसका इंटरेस्ट हो वो जा सकता है। ब्यूटीफुल। So we have reached our destination, the Uravu Bamboo Workshop और द फैक्ट्री। रोड के लेफ़्ट में उनका नर्सरी है खुद का, जहाँ बैम्बू ट्रीज़ हैं, और रोड के राइट साइड में फैक्ट्री है। ये लाइव आप देखिए कैसे प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। जस्ट लाइक ए पावर लूम, जैसे सिल्क का पावर लूम रहता है, ऐसा ही बैम्बू का पावर मैनुअल। ये शेड है जिसके अंदर ही नीचे ये काम कर रहे हैं। दिस इज द बैम्बू स्टिक्स।
This is my father checking out. अच्छा अच्छा हस चुकी सोई राइट 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 मैंने समझा Live bamboo craft making. शायद स्टिक बन रहा है. ये एक नया एक्सपीरियंस पहली बार देख रहे हैं. क्रैप्स चलते हैं बैम्बू क्रैप्स उसका डिस्प्ले एंड सेल स्टोर पे है. वहाँ जाके देखते हैं क्या शॉपिंग पर्पज़ के लिए और देखने के लिए क्या कुछ है. जैसे उराऊ इंडिजिनस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडी सेंटर. तो फाइनेंस पे नाबार्ड not allowed. Not actually. Oh, sorry. इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स लेना अलाउड नहीं है, बट जनरल क्या कुछ है यहाँ पे वो ओनर्स हैव परमिटेड. Beautiful. You manufacture here only, na? Yes, here only, sir. We are major manufacturing here, and we are having satellite units around Wayanad district, in and around Wayanad district. Okay, okay. You are from, sir? We have come from Bangalore. Bangalore. Yeah. We have come to this Wayanad and all. So we searched the Google, found that there is a Uravu factory like that. We are having around 8 verticals, from bamboo nursery to bamboo construction we are doing. Okay. This is a display cum sale also. Yes. Cum sale. सो दिस इज़ ए नेचुरल एम्पलीफायर. देखिए मोबाइल का आवाज़ कैसा है पहले जब गाना शूट किया, प्ले किया, और इसमें डालने के बाद में आवाज़ का वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है एम्पलीफाई होकर के. ब्यूटीफुल. मेरा बॉम्बे. awesome. So
हम लोग अपना 1 आवर का ट्रिप वाइल्ड लाइफ वायनाड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो नोन एज मथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट कर चुके। रास्ते में केवल हाथी और कुछ डियर, दैट इज़ ऑल एज़ पर द जीप ड्राइवर। समर के महीने में टाइगर का साइटिंग होता है, इस समय तो नहीं है बिकॉज ऑफ द रेंस। और इसका एंट्री टिकट जो है 560 रुपये 3 लोगों का दिया हमने, दैट इज़ से 185 पर हेड, और 720 रुपये जीप का कॉस्ट है। जीप में मैक्सिमम 7 लोग बैठ सकते हैं, सो वेदर एक बैठे या 7 बैठे तो 720 रुपया जीप का कॉस्ट है। सो ये मेन रोड है। ऑन द लेफ्ट वी आर कमिंग फ्रॉम वायनाड। दिस ऑल्सो लीड्स टू ऊटी लेफ्ट, एंड राइट गोज़ टू गुंडलुपेट। एक्चुअली हम जब निकले बांडीपुर से तो वायनाड आने के लिए हम लोगों ने मुडुमलाई क्रॉस किया और देन गुडेलौर पहुंच करके वहां से हम राइट चले गए, विच इज़ ए लॉन्गर रूट। जो अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, तो बांडीपुर से जिसको वायनाड जाना हो उसके लिए बांडीपुर से उसको बैक जाना है गुंडलुपेटा। वो पास में ही है, क्योंकि जब हम बेंगलोर या मैसूर से बांडीपुर आ रहे हैं तो हम गुंडलुपेटा एनी हाउ क्रॉस कर रहे हैं। तो बांडीपुर से बैक गुंडलुपेटा, वहाँ से लेफ़्ट जो है वो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज मथुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रोड है। उस रोड पे हम अल्टीमेटली यहाँ पहुँचने वाले हैं। और इस पॉइंट से जस्ट पहले, जहाँ मैंने कुछ क्लिप्स अभी शॉर्ट्स आपको दिखाए, जस्ट 2-3 किलोमीटर पहले जब हम बांडीपुर से आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो माता सीता देवी का, ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं कि उनके जो टीयर्स थे, जब उनका त्याग किया गया तो यहाँ उनके टीयर्स असेंबल हुए और वो एक छोटा सा लेक बन गया। और राइट साइड में एक मंदिर है जिसमें कुछ रेनोवेशन और एडिशंस चल रहे हैं। सो दिस इज़ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ से अब हम मूव करेंगे टू ऊटी। तो अगेन 2 रास्ते हैं। एक तो जो बांडीपुर, अगर हम यहाँ से हम बांडीपुर जाते हैं वाया गुंडलुपेटा, फिर बांडीपुर से फिर अंदर आकर के टाइगर रिज़र्व में अंदर आके और मुडलुमलाई क्रॉस करके, और फिर हम मसीनागुड़ी जो है वो मुडलुमलाई फॉरेस्ट के अंदर ही है, वर्चुअली ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट। वहाँ से लेफ़्ट ले सकते हैं, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी रास्ता है। और वैसे ही मानसून के और इसमें प्री मानसून में थोड़ा सा अवॉइड बेटर है करना। तो हम लोग जो है, जो ज़्यादा बेटर रास्ता है, थोड़ा सा लंबा है, वो हम लेंगे वाया गुडलूर, अगेन बैक टू गुडलूर। तो हम लोग यहाँ से अभी लेफ़्ट लेंगे टुवर्ड्स गुडलूर, एंड फ्रॉम गुडलूर ऑनवर्ड्स टू ऊटी। गुडलूर यहाँ से तकरीबन कुछ 35-40 किलोमीटर होना चाहिए, और ऊटी वहाँ से 52-53 किलोमीटर है। कुछ कुल मिला के सम 97-98 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऊटी फॉल करेगा। तो 3 घंटे का ड्राइव होना चाहिए रफली। सो मिलते हैं ऊटी में, और रास्ते में कुछ शॉट्स मैं लेता रहूँगा, वो एंजॉय कीजिए। सो दोस्तों, हम वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सीता देवी लेक बाहर निकलते हैं मेन रोड पे, और सीता देवी टीयर्स टर्न लेक। माता सीता ने जो अपने आंसू बहाए, उन आंसुओं से ये लेक बना तो है। जस्ट निकलते ही ये छोटा सा ऐसा पॉइंट लेफ्ट हैंड पे, मान्यता है। और राइट साइड में भगवान और राम का ये मंदिर है। ये सामने देखिए मंदिर, भगवान राम और सीता का और ये छोटा मंदिर। सा पॉन्ड है। ऐसी मान्यता है कि ये माता सीता रामजन के आश्रम। आंसुओं से ये पॉन्ड This बना is है। on यहाँ पे मथंगा बैठती थी, गुंडलापेट उनके आंसू रोड। गिरते थे, ये मान्यता है। सो यहाँ से हम लोग अब ऊटी मूव करेंगे और उसको thank कवर you. करेंगे अगले अपने एपिसोड में। देखते रहिए, एंजॉय करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें प्लीज़।